एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आने वाला कल आपका होगा और उसका आंसर कमेंट करना, बहुत मजा आएगा इस सीरीज में। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई को अब लास्ट टाइम पे मैनेज करना है। मैंने खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे कॉपी में लिखना है। जैसा कि आप थंबनेल में देख के आए, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन और दो टाइप के क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। मैंने क्या बोला? पूरी उम्मीद है। उम्मीद अगर नहीं कोई, ये क्वेश्चन तो कंफर्म है, मतलब 2-3-4 सालों से कंटिन्यू आ ही रहा है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है, आने की पूरी संभावना है। कोई ये ना कहे कि सर आपने बताया था ये आया नहीं, अब आपको आग लगा देंगे। ऐसा आग नहीं लगाना है। ठीक, ये प्रूफ अभी बताया जाएगा, करना है तैयार। ये उसके लिए है कि एकदम पॉसिबिलिटी अभी तक तैयारी नहीं की है, तो अब पहले जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, उसके लिए ये सीरीज बनाया गया है। तो आप लोग को अगर पसंद आ रहा है, अभी एक पॉलिनोमियल की वीडियो डाली थी, आप लोग ने देखा है, और उसको आप लोग लाइक कर दीजिए। और अगर ये वाली वीडियो आपको समझ में आए, नंबर सिस्टम में जितनी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग ये सीरीज कर रहे हैं, आप लोग लास्ट तक देखना। और जो अभी एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आप लोग को मिलेगा ज़रूर, संभावना है पूरी मिलने की। तो अभी देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं। और हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें अब जो बचे हुए दिन हैं उसमें मैथ को कैसे तैयार करना है, पूरा मैथ यहाँ पर जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैक्सिमम वही क्वेश्चन कर रहे हैं। वन शॉट के नाम पे पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज कर रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने की इस साल 2025 में जो भी संभावना है यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, वो हम लोग कर रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखें और अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, नए आए हैं तो स्टार्ट करते हैं प्रूव दैट। तो सबसे पहले इसको करते हैं कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन देखो क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा डीप में अब जाने का वक्त भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग करके देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको मिलते जाएँ वो करते रहो। मेरा एकदम वादा है आपसे कि आप एक अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर करने की अभी भी स्थिति में हैं। ठीक, प्रूव दैट। तो क्या कर देंगे? लेट रूट 2 इज एन रेशनल नंबर। हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए क्या लिख दिया? रूट 2 इक्वल टू p अपॉन क्यू। थोड़ा स्टाइल वाला p लिख लेते हैं, क्योंकि सर मुझे ये वाला p पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, ये वाला q तो पसंद है, पूछ निकली है इसके। ठीक, p अपॉन क्यू। तो तुम लोग को पता है कोई भी गिनती लिखी हो, मान लो 12,420 अपॉन 0, कोई भी गिनती लिखी हो, अगर अपॉन में 0 है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इसलिए लिख देते हैं q इज वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है। और p और q है क्या? p भी प्राइम है, प्राइम नंबर जो खुद की टेबल में आए लेकिन दूसरे की टेबल में ना आए। जैसे कि 5 अपनी टेबल में आता है लेकिन दूसरे की टेबल में नहीं आता है। 2 की टेबल पढ़ो कहीं 5 नहीं आता है, 3 की टेबल पढ़ो कहीं 5 नहीं आता, 7 की टेबल पढ़ो कहीं 5 नहीं आता, 6 की टेबल पढ़ो कहीं 5 नहीं आता। 5 एक ऐसा है जो अपनी टेबल में आता है, एकदम भौकाली है। 5 क्या है? एकदम भौकाली है, अपनी टेबल में आता है, किसी टेबल में आता नहीं है। तो p क्या है? एक प्राइम नंबर। उसी तरह से q क्या है? q भी एक प्राइम नंबर है। तो जब दो प्राइम नंबर के सेट को क्या कहते हैं? को प्राइम। वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, मतलब दोनों p और q दोनों क्या है? नंबर। ठीक, p और q दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है, जो अपनी ही टेबल में आते हैं, किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं। अब क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, तो क्या बन जाएगा? 2 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक, p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर इक्वल टू, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये p और q दोनों है क्या? नंबर ही तो है। ये वाला p और ये वाला q हम लोग ने क्या माना था? नंबर ही है।
को प्राइम माना था। अब पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू क्यू स्क्वायर। चलो लिख के देखते हैं, क्यू एक नंबर ही है ना, ये समझाने के लिए है। पी स्क्वायर 2 इंटू, मान लो क्यू जो है वो 53 है, चलो ठीक 53। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू क्यू, जो भी अपने मन से मान लेना घर पे, लेकिन 2 तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। क्यू कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर ले लो अभी, चलो ठीक है प्राइम ले रहे हैं, चलो ठीक प्राइम ले लिए 53, ठीक। और चाहे जैसा 53, अब इस ये नंबर जो पी स्क्वायर है चाहे जैसा हो वो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, होगा कि नहीं। तो क्या लिखा यहाँ पे, पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे, 2 से। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल मतलब कट जाएगा, डिविजिबल बाई 2। क्या हुआ, पी स्क्वायर क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आ गया है ना, इस नंबर को चाहे जैसा नंबर हो अपॉन 2 करेंगे तो 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि ऊपर 2 है, तो अपॉन में 2 जो करेंगे, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, मतलब कट जाता है, 4 का स्क्वायर 16 2 से कट जाता है, तो 4 भी, ये बात कंफर्म है, 2 से कैंसिल होगा। अगर 16 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ये कंफर्म बात है कि 16 भी 2 से डिविजिबल होगा। तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए देयरफॉर p इज डिविजिबल बाई 2। तो p भी क्या है, 2 से डिविजिबल होगा, p भी 2 से डिविजिबल होगा। यहां पे अब बात गड़बड़ हो गई भाई, बात गड़बड़ हो गई। जो चाहते थे वो नहीं हुआ, जो चाहा था वही नहीं हुआ, ठीक। हमने सबसे पहले क्या मान लिया, √2 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर ना आया तो √2 कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, जो हम लोग ने माना था खुद को ही धोखा दे रहे हैं कि ये जो माना था वो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये माना है रेशनल नंबर और यही आ गया तब तो हमारा क्वेश्चन गलत सॉल्व करना। तो हम लोग जानते हैं कि आगे चल के ये रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक। चलो ठीक है भैया, यहाँ पे क्या माना था, P और Q आर प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर मतलब P का खाली एक डिविजिबल है, एक, और यहाँ पे क्या आ गया, P इज डिविजिबल बाई 2। चलो यहाँ तक बात खत्म हो गई। यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, लिख देते हैं, इसे समझने के लिए अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक। अब क्या करते हैं लेट, तो क्या है, P जो है वो डिविजिबल बाई 2 है, तो लेट P इक्वल टू 2 इंटू R, वेयर R इज ए इंटीजर, R इज एन इंटीजर। R कोई भी गिनती है, क्योंकि यहां पे माना है P इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए P की टेबल में देखो, अगर मान लो R कोई भी गिनती रख लो, R कोई भी गिनती रख लो, तुम रख लो 420, तुमको 420 बहुत पसंद है, 420, ठीक। ये देखो 2 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी टेबल में ये 2 हमेशा साथ में चिपका रहेगा, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो R कोई भी गिनती रख लो, मान लो हमने कहा कि 3 रख लो, चलो 3 रख लो, ऑड नंबर रख लो, ठीक, तब भी ये 2 से डिवाइड तो हो ही जाएगा क्योंकि साथ में 2 है। तो P इक्वल टू 2R, और R दुनिया की कोई भी गिनती है, ठीक, माफ करिएगा, R जो है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब क्या करें, अगर इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, चले ना आधी रात को, समझते रहो बात को, ठीक, समझ लो, नहीं तो बाद में कहोगे सर बताया नहीं, देख लो, ठीक। P स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4R स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4R स्क्वायर। और हम लोग यहाँ पे P स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं, 2Q स्क्वायर, P स्क्वायर को 2Q स्क्वायर लिख सकते हैं, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, सो Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर, ठीक। R क्या है, कोई भी गिनती है,
तो क्यू स्क्वायर सेम टू सेम ऐसे पी स्क्वायर जो भी है उसकी जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से क्यू स्क्वायर ये कोई नंबर ही तो है जो कि 2 से डिवाइड जरूर होगा। तो क्या लिख देंगे, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी क्या होगा, सो क्यू इज डिविजिबल बाय 2। तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जो हमने यहां पर क्या माना था, P और Q दोनों को प्राइम नंबर हैं, मतलब कि P और Q दोनों अपनी ही टेबल में आते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो गया, P जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और Q जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब P और Q के 2 फैक्टर हैं, ठीक, P और Q के 2 फैक्टर हैं, इसलिए P और Q जो नंबर माने हो वो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो वो क्या है, प्राइम नंबर है ही नहीं। जो हमारे कंट्राडिक्शन को, जो हमारे अजम्पशन को फेल कर रहे हैं। सो नीचे क्या लिख देंगे, सो P एंड Q आर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, which contradict our assumption। which contradict our assumption मतलब P और Q प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए √2 is an irrational नंबर, ठीक, आगे लिख देना इर्रेशनल नंबर। तो ये है, इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स का एकदम कंफर्म है पिछले पेपर्स को देखते हुए कि आना ही आना है। जैसे नंबर चेंज हो सकता है, आगे 5+ हो सकता है, लेकिन अब लास्ट टाइम पे तुम इसको तैयार करके जाओ और उम्मीद है कि आएगा और तुम बढ़िया नंबर लाओगे, ठीक है। अभी जाना नहीं और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, इसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, खाली लाइक के लिए इसलिए बार बार बोलते हैं क्योंकि नए चैनल को लाइक की बहुत ज़रूरत रहती है। तो यूट्यूब को लगता है कि इनका लाइक किया जा रहा है सेशन, तो इनको थोड़ा प्रमोट किया जाए। है जाना नहीं, अभी बाकी है, अभी एक और इसमें जो आ सकता है वो बाकी है, एक फॉर्मूला सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। हाँ, तो रब होने के बाद एक नया टाइप का क्वेश्चन नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से लिखा है आपके सामने। इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज गिवन एंड LCM इज गिवन, इफ 1 नंबर इज 161 फाइंड द अदर नंबर। मतलब 2 नंबर दिए थे, 2 नंबर हैं जिनका HCF 23 है, उन दोनों का LCM है 1449, उनमें से एक नंबर 161 है तो दूसरा नंबर क्या है। इस तरह का क्वेश्चन भी आजकल ट्रेंडिंग में है, आ रहा है। तो इसका आंसर कैसे है, सोल्यूशन। और एक बात है कि एक इसको करने के बाद, बस 2 मिनट लगेगा, इसको करने के बाद एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को, इसको पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को देखना क्या तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और उसका आंसर कमेंट करना। बहुत मजा आएगा इस सीरीज में, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन इसका। तो एक फॉर्मूला, बाकी सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, क्या है, फर्स्ट नंबर मतलब पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू, मतलब 2 नंबर थे ना, 2 नंबर का ही LCF होता है मिनिमम और 2 नंबर का LCM मिनिमम। तो लिया इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं, पता नहीं कौन कौन से हैं, तो यह लिख दिया पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF, खत्म खल्लास, ठीक। यही है, बस यही फॉर्मूला है। लेकिन सतर्क रहना है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसको हम लोग कभी कभी कह देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स,
या तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वही बात तो हुई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड एलसीएम इज दिस देन फाइंड द एचसीएफ। तो ढूंढते फिरेंगे कि पहला नंबर कौन सा है, तो ठीक है, इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं, मल्टीप्लाई ही है। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन एग्जाम में अभी आप लोग देखिएगा कैसे आंसर राइटिंग करना है, उसकी भी स्किल बताया जाएगा यहाँ पर। मेरे जो अप्लाई किया था मैंने, जो टाइम टेबल अप्लाई किया था, अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है तो टाइम टेबल जो पढ़ते हैं किस तरह से पढ़ाई को अब लास्ट टाइम पे मैनेज करना है, मैंने खुद जैसे मैनेज किया था उसके बदौलत ही हमको 92% मिले थे इसमें पूरे 10th क्लास में बोर्ड में। तो कैसे वो टाइम टेबल मैनेज करना है और आंसर राइटिंग स्किल, खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे कॉपी में लिखना है। तो आप लोग देखते रहें लास्ट तक और फॉलो करते रहें, बीच बीच में जैसे ही टाइम मिलता है आप लोग के सामने वीडियो आएगी। गिवन क्या है, HCF 23 LCM इक्वल टू 1449। और हाँ, लाइक करना ना भूलें साथ ही साथ। और क्या गिवन है, 1 नंबर गिवन है, 1 नंबर या फर्स्ट नंबर, 1 नंबर कितना है, 1 नंबर इक्वल टू 161, ठीक, 161। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। गिवन के बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि टॉपिक नया था इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, गिवन फिर उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूला जरूर लिख के आए एग्जाम में, 1 नंबर। अब फॉर्मूला इसके बाद लिखेंगे, उसके बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 नंबर है, फर्स्ट नंबर रख देते हैं 161 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम कितना है, एलसीएम 1449 और एचसीएफ कितना है, मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड नंबर फाइंड करना है। सेकेंड नंबर इक्वल टू, सेकेंड नंबर के साथ ये 161 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। सेकेंड नंबर इक्वल टू 1449 इंटू 23 अपॉन में 161। समझ में आया क्या, 161, ठीक। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर है। कितना आएगा, चलो कैंसिल भी कर देते हैं। किससे कैंसिल होगा, समझ में नहीं आ रहा है, हमने कैंसिल कर रहे हैं, जो आएगा वही आंसर है, ठीक। इसका आंसर आ रहा है 207, इसका आंसर आएगा 207। सेकेंड नंबर इज 207। आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, 207 लें और 161 लें, उसका एलसीएम निकालें, देखो ये आ रहा है कि नहीं, एचसीएफ निकालो, देखो ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के लिए, और इससे पहले जो बताया प्रूफ करने वाला, वो ये फॉर्मूला मत भूलना, क्योंकि एमसीक्यू में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब जिसकी बात हुई थी कि वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है क्वेश्चन, ठीक। तो वो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, इफ HCF ऐसे गिवन है, कुछ अलग टाइप से, HCF 252,594 ऐसे कॉमा लगा के इक्वल टू 18 इक्वल टू 18। फाइंड LCM 252,594, इसका एलसीएम बताना है कितना है। तो ये क्वेश्चन कुछ अजीब टाइप से फ्रेम नहीं है, कुछ अजीब नहीं है। ये कह रहा है दो नंबर हैं 252,594, उन दोनों का HCF 18 है तो उन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम कितना होगा। तो दो नंबर गिवन है तुमको और HCF गिवन है, तो एलसीएम निकालना है। आपके सामने फॉर्मूला लिखा है, आप लोग पढ़िए समझिए और इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में इतना पढ़ के जाइए। और भी अगर ये तो सेफ साइड रहने के लिए सारी वीडियो है, सेफ साइड रहेंगे आप, एक अच्छा नंबर उम्मीद कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस आएगा अगर ये सब आप पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर अच्छी तैयारी है तो और भी पढ़े नंबर सिस्टम से, ये तो एकदम आखिरी चारा है कि लो पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो इस पे और इस फॉर्मूले पे और आपके पास अनसॉल्व पेपर होंगे, उससे क्वेश्चन करिए, आने वाला कल आपका होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें ट्रेन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम
नाव चलती है उसमें पानी में, वो वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो आप लोग देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।